नमस्कार। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जीएनएम नर्स हेड स्टाफ आशीष शर्मा की मौत और मौत के बाद अस्पताल बना रन क्षेत्र और फिर उसके बाद तमाम जीएनएम कर्मियों ने अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, डीएम का आना, एसडीएम का आना, एसडीपीओ का आना और फिर कल देर शाम 24 घंटे के बाद नर्सिंग स्टाफ रहे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था, आशीष शर्मा, उनकी पत्नी रानी कुमारी आती है, वो धरने पर बैठ जाती है लाश के पास। वो कहती है कि जब तक आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। फिर उसके बाद कल देर शाम जीएनएम स्टाफ आशीष कुमार का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को परिजनों को सौंप दिया जाता है। दो बड़े सवाल, बड़े सवाल, बड़े सवाल, बड़े सवाल। आप तमाम लोग जुड़ जाएं जो लोग इस घटना को देखे हैं या फिर जो देखना चाहते हैं या फिर जो समझना चाहते हैं। बड़े सवाल हैं, पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल है। ना हम सियाही के दोस्त हैं ना सफेदी के दुश्मन, हम तो आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। एक कि मृतक जीएनएम आशीष शर्मा जो राजस्थान के रहने वाले थे, उनकी पत्नी रानी कुमारी ने सीतामढ़ी टाउन थाना को एक लिखित एफआईआर दिया है जिसमें उन्होंने सेवा में क्या लिखा है। सेवा में लिखा है आपराधिक वारदात से मृत्यु होने के संबंध में। किसी भी एफआईआर का नेचर उसके विषय में होता है। विषय जो होता है उसी तरीके से उसका एफआईआर बनता है, या फिर जो जज होते हैं, जो वकील होते हैं, वो उसको देखते हैं। तो विषय में है कि आपराधिक वारदात से मृत्यु होने के संबंध में। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मेरे पति सदर अस्पताल सीतामढ़ी में काम कर रहे थे, डीएस डिप्टी सुपरिटेंडेंट नाम लिखकर उन्होंने लिखा है कि सुधा झा द्वारा हमारे पति को बार बार टॉर्चर किया जाता था, गलत तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाता था, गलत तरीके से उनसे ड्यूटी ली जाती थी, उनसे आईसीयू में प्रताड़ित किया जाता था और उनको कहा जाता था कि आशीष ये बिहार है, ये राजस्थान नहीं है, तुम समझोगे, अपना अंजाम समझोगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आशीष कुमार की पत्नी रानी कुमारी ने टाउन थाने को लिखित आवेदन में दिया है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सुधा झा का नाम है, डीएस पद का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पद का नाम है। ये उन्होंने एफआईआर दिया। कल शाम को एक लेटर निकलता है डीएम साहब के द्वारा, जिसको अखिलेश कुमार सीतामढ़ी के सिविल सर्जन निकालते हैं। डीएम साहब ने दो लेटर निकलता है। एक जो अखिलेश कुमार निकालते हैं, डिप्टी सिविल सर्जन निकालते हैं, सिविल सर्जन अखिलेश कुमार निकालते हैं। अखिलेश कुमार अपने लेटर में सबसे पहले लिखते हैं कि सुधा झा को उनके पद से, उनके प्रभारी पद डीएस से मुक्त किया जाता है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि सुधा झा को सस्पेंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। नहीं, सुधा झा जिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद में प्रभार में थी, उस पद से सिर्फ हटाया गया है। सिर्फ उस पद से हटाकर वो वहीं रहेंगी, वो सीतामढ़ी सदर अस्पताल में ही रहेंगी। जबकि मैनेजर विजय चंद्र झा को मेजरगंज अस्पताल में ज्वाइनिंग करने के लिए 24 घंटे के अंदर बोला गया है, उनको वहां से हटा दिया गया। जबकि राघवेंद्र झा अकाउंटेंट को बेलसन भेज दिया गया है, परवीन कुमार को जीएनएम स्कूल भेज दिया गया है और चंदन कुमार को सोनमरसा भेज दिया गया है। आप समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति पर मेन आरोप, एफआईआर में लिखित आरोप जिस पर दिया गया, उसको उसी अस्पताल में सिर्फ पद से हटा करके, मतलब प्रभार से, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के प्रभार से हटाकर वो उसी अस्पताल में डॉक्टर रहेंगी। जबकि मैनेजर को, लेखापाल को, अकाउंटेंट को, चंदन कुमार को, इन लोगों को अलग अलग जगह भेजा गया। फिर शाम में डीएम साहब का एक लेटर निकलता है जिसमें एक न्यायिक जांच कमेटी बनाई जाती है। हालांकि डीएम साहब ने मुझसे भी कहा था कि मैं इसमें एक न्यायिक जांच कमेटी बना रहा हूं, और डीएम साहब अस्पताल आने से पहले जब हमारी उनसे बात हो रही थी
तब उन्होंने कहा था कि सलमान जी इसमें न्यायिक जांच कमेटी बनाई जाएगी। और तो न्यायिक जांच कमेटी तो बन गई है, जिसके अध्यक्ष उप विकास आयुक्त डीडीसी सीतामढ़ी होंगे और सदस्य के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम सीतामढ़ी और डॉक्टर सुनीता सोनू कल्याण विभाग की पदाधिकारी हैं, आप भी वहां होंगी, ये जांच करेंगी। अब ये बताइए, मैं डॉक्टर सुधा झा का दुश्मन नहीं हूं, ना हम सियाही के दोस्त, ना सफेदी के दुश्मन। मैं डॉक्टर सुधा को उतना जानता भी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर सुधा कहती हैं कि वो बेकसूर है, मान लिया, हो सकता है कि बेकसूर हो सकता है कि बेकसूर हो सकता है कि फंसाया जा रहा हो, या फिर हो सकता है कि कसूरवार भी हो। लेकिन जिसके खिलाफ, जिसकी किसी की पत्नी अपने पति के मौत के बाद, हत्या के बाद, या हत्या नहीं आत्महत्या के बाद पूरा एक आवेदन देती है कि भैया हमारे पति के मौत का जिम्मेदार फलाना है, आपने उसको सिर्फ पद से हटाया और उसी अस्पताल में रख लिया, डीडीसी को जांच के लिए दिया है। डीडीसी कहां के भैया, तो बाहर के हैं। एसडीएम कहां के भैया, तो बाहर के हैं। ये कल्याण विभाग के अधिकारी सुनीता कुमारी कहां की है, तो बाहर की है। डॉक्टर सुधा झा कहां की, तो लोकल है। तो लोकल का प्रभाव तो होगा। सदर अस्पताल में ही किसी पर आरोप है, अब वो आदमी वहीं रह गया तो जांच तो प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित अगर न भी होगा तो प्रभावित वाले चश्मे से देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा। ये क्या हो रहा है भैया, जिस किसी पर भी आरोप होता है सरकार में देखेंगे, अभी तो इस सरकार में नहीं हो रहा है, अभी जो केंद्र सरकार है इसमें बहुत सारे लोगों पर आरोप लगता है, लेकिन वो वही रहते हैं, मंत्री पद पे बने रहते हैं। वरना इससे पहले ये होता था कि अगर किसी भी मंत्री पर कोई आरोप लगा तो तत्काल वो व्यक्ति, वो नेता अपने पद से इस्तीफा देगा, वहां से हटेगा जब तक कि उसकी जांच ना हो जाए, क्योंकि जांच प्रभावित हो सकता है। फिर जांच में क्लीन चिट मिल गया तो फिर वो अपनी जगह पे आएगा, और नहीं मिला तो सजा भुगतेगा। ये क्या हो रहा है, ये क्यों? यहां मिस्टर जसीम जहूर आलम लिख रहे हैं, जांच में क्या हुआ है? जहूर साहब, जांच अभी हुआ नहीं है। कल शाम में एक जांच कमेटी बनाई गई है, एक न्यायिक कमेटी बनाई गई है, जिसमें उप विकास आयुक्त डीडीसी रहेंगे, अध्यक्ष अनुमंडल अधिकारी एसडीएम सीतामढ़ी और डॉक्टर सुनीता सोनू कल्याण विभाग के अधिकारी हैं। इन तीनों को उसमें मेंबर बनाया गया है, जांच सौंपा गया है। और सुधा झा जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट सीतामढ़ी की सदर अस्पताल की थी, उनको तत्काल प्रभार में थी, उस पद से हटाया गया है, जबकि वो सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में ही डॉक्टर के रूप में कार्यरत रहेंगी, वो तैनात रहेंगी। जिस किसी व्यक्ति पर किसी मृत पति के पत्नी ने ये इल्जाम लगाया कि फलाना आदमी ने ही एफआईआर लिखा कि फलाना आदमी ने ही मेरे पति को धमकी दिया, मेरे पति ने मुझसे कई बार कहा कि डीएस डॉक्टर सुधा झा मुझको धमकाती हैं और कहती हैं कि ये बिहार है, ये राजस्थान नहीं है, तुम भुगतोगे, और उनको उसी अस्पताल में रख लिया गया। मैं डीएम साहब रिची पांडे जी से कहना चाहूंगा, चूंकि आप बहुत भोले इंसान है, बहुत मासूम इंसान है, मैं आपको जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और बहुत नेक दिल इंसान है, और कि अगर मान लिया जाए कि सुधा झा बेकसूर है, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो कसूरवार हैं, जब तक कि जांच पूरी तरीके से हो ना जाए, लेकिन भैया दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए। क्यों? सिर्फ आम लोगों के लिए ही मानवाधिकार आएगा, सिर्फ तमाम वो लोग जो लोग सड़क पे चलते हैं, जो गरीब है, जो कमजोर है, मानवाधिकार सिर्फ उन्हीं के लिए, जो लोग नौकरी करते हैं, जो आपके लिए ड्यूटी करते हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, जो आपके लिए नर्स हैं, जो आपके लिए अधिकारी हैं, जो आपके लिए पुलिस हैं। अगर किसी पुलिस के खिलाफ भी कोई आदमी गलत करता है, मैं हमेशा पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्टिंग करने के लिए जाना जाता हूं, लेकिन अगर किसी पुलिस वाले का भी शोषण होता है तो मैं उनके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। जिस किसी का शोषण होगा मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा। और बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने लोगों पर जब विजय चंद्र झा मैनेजर, जिस पर कोई लिखित आरोप नहीं है, उनको आपने वहां से हटा लिया। सिविल सर्जन साहब, अरे हुजूर थोड़ा देखिए, थोड़ा गहराई से मापिए, थर्मामीटर थोड़ा निकालिए। सिविल सर्जन साहब ने जो आदेश निकाला उसमें विजय चंद्र झा मैनेजर को मेजरगंज भेज दिया, राघवेंद्र झा अकाउंटेंट को बेलसन भेज दिया, प्रवीण जेएनएम स्टाफ को
प्रवीण कुमार को जेएनएम स्कूल भेज दिया, चंदन को समरसा भेज दिया, और एक दो लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो डॉक्टर सुधा क्यों बनी रहेंगी? आप समझे, आप कहेंगे कि नहीं भैया डीएस पद से हट गई हैं। डीएस पद तो प्रभार में था, वहां से तत्काल उनको हटना चाहिए ताकि जांच प्रभावित ना हो। और मैं तमाम मीडिया के साथियों को कहूंगा कि इसमें संयम व्रत की रिपोर्टिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, स्थिति सामान्य रहे। और मैं अस्पताल में काम करने वाले अपने उन तमाम बहनों से, जो जीएनएम है, जो एएनएम है, तमाम भाइयों से, तमाम डॉक्टरों से कहूंगा कि आप लोग अपनी ड्यूटी पे आ जाइए और काम करिए। मैं समझता हूं कि आपका कोई अपना खोया है, और चूंकि बहुत सारे गरीब प्रभावित हो रहे हैं, इलाज नहीं होने के कारण बहुत सारे गरीब लोग इलाज में प्रभावित हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं और वो कठिनाइयों में है। मैंने कई सारे मरीजों को, गरीब लोगों को वहां से लौटते हुए देखा है। क्योंकि सरकार, बिहार सरकार, नीतीश कुमार बहुत अच्छे से अस्पताल चला रही है। मैं आपको बताऊं कि जिस पर आरोप लगा वो वहीं रहेंगी। विजय झा नाम के एक मैनेजर हैं अस्पताल सीतामढ़ी के, जो 3 साल से लगभग हैं, उन्होंने सीतामढ़ी सदर अस्पताल को 35वें नंबर से, सबसे निचले नंबर से उठाकर लाकर पहले पायदान पर 2024 में सीतामढ़ी सदर अस्पताल को पहुंचा दिया। पूरे अस्पताल की शक्ल सूरत बदल दी, पेंटिंग। अस्पताल में जो जच्चा बच्चा वार्ड है, जो जहां पर महिला बच्चा जन्मने आती है, वहां जब आप घुसेंगे तो आप बिलीव मानिए कि पूरे सीतामढ़ी में कोई प्राइवेट अस्पताल भी वैसा नहीं होगा। तो जिन्होंने अस्पताल को चमकाया वो मेजरगंज पहुंच गए। चलिए, अच्छी बात है, भेजना चाहिए। राघवेंद्र झा अकाउंटेंट बेलसन पहुंच गए, परवीन जेएनएम स्कूल पहुंचे, चंदन को समरसा भेज दिया। तो डॉक्टर प्रभारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट को क्यों वहां? सवाल तो बनता है। नाम सियाही के दोस्त, सफेदी के दुश्मन, हम तो आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। जिला प्रतिरक्षण प्राधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार को डिप्टी सुपरिटेंडेंट सीतामढ़ी सदर अस्पताल बनाया गया। जी हाँ, डॉक्टर सुधा झा की जगह पर जिला प्रतिरक्षण प्राधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार को डीएस का चार्ज दिया गया है। देखते रहिए द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। न हम सियाही के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन, हम तो आईना वाले हैं, सो आईना दिखाते हैं। मैं एक बात और कहूंगा, डॉक्टर सुधा झा पर अभी सिर्फ इल्जाम लगा है, वो अभी तक मुलजिम है। मुलजिम मतलब जिस पे इल्जाम लगा, और जब इल्जाम साबित हो जाता है तब उसे मुजरिम कहते हैं। वो अभी तक मुजरिम घोषित नहीं हुई है। ओके, धन्यवाद। एक बात और है, मैं अब थोड़ा बेला थाना अध्यक्ष कुमार प्रभाकर सस्पेंड हुए हैं, उस संबंध में कुछ बातें आ रही हैं। क्या उन्हें सचमुच में बेला के सिरसिया में कुछ लोगों ने बंधक बनाया था, या फिर यूं ही गाली गलौज धक्का मुक्की हुई? और बंधक बनाने वाले लोग क्या सचमुच शराब तस्कर माफिया थे, या फिर गांव का ऐसे ही मन बढ़ा लोग? इस पर भी अगर आप लोगों को कुछ जानकारी है तो मुझको दीजिए, मुझको बताइए। कुछ लोगों का कहना है कि कुमार प्रभाकर को बिला वजह सस्पेंड किया गया है, उन पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप बेबुनियाद है। अगर आपके पास इस संबंध में कोई जानकारी है तो मुझको जरूर दीजिए। धन्यवाद।